Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 88812-6277-284 00170356. ये हाथ मिल जाए। सर ट्राई तो किया है काफी। अरे अभी तो मैंने डिटेल स्टार्ट भी करी। अमलेश आप मुझे बताओ कहाँ तक पहुँचा स्टेटस? कहाँ तक ड्राइंग पहुँची? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी? टफ था ये एक बात हो गई। प्रॉब्लम क्या आ रही थी पहले तो हमें ये जानना है। सर एक तो ये डॉटेड लाइंस कैसे आती हैं वो नहीं समझ आया। वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है यही तो हम चाहते हैं। पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं डॉटेड लाइन का पार्ट। ठीक है ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं भी। चलो आगे बताओ। और सर ये जो कॉलम्स थे ना सर वो जैसे कई जगह तो मतलब वो ऐसे मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तरीके अलग अलग तरीके से। चलो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो 2 पॉइंट। और सर ये एक चीज और थी। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? सर शीट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। शीट्स वाले वेरी गुड। शीट्स। चलो नेक्स्ट। यही मैं चाहता हूँ क्वेरीज आनी चाहिए। डाउट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स होंगे इट मीन्स कि एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन हिज टास्क। अगर डाउट्स निकलेंगे, डाउट्स उन्हीं के निकलते हैं जो वर्किंग करते हैं। डॉटेड लाइन, कॉलम्स, शीट। और किसी की कोई प्रॉब्लम है? Anyone facing problem in drawing? मेरा भी ऐसे प्रॉब्लम है डॉटेड कॉलम। Okay. Shrujan, tell me, are you facing any problem in drawings? नो सर। Okay. तो मेरा भी वही डॉटेड लाइन का है वो बस कॉलम के जो सेंटर से भी दो साइड में है ना वो किस लिए वही मालूम है। ठीक है ओके वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अमलेश। हाँ अमलेश बताओ। मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा था, आपके पास शायद वॉइस मेरी नहीं पहुँच रही थी। बताओ क्या है? बोला करा करो, डायरेक्टली बोला करा करो, पता राइज करा करो, हैंड राइज। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? नहीं वही सर जो सेंटर लाइन से जो सर्कल आती वो क्या वो कॉलम है ना कॉलम से दोनों साइड में डॉटेड लाइन क्यों रहते हैं? मतलब एक ही सेंटर लाइन है तो उससे हो जाता है ना वो मतलब। ठीक है चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा सभी लोगों को। वेरी गुड।
तो मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक पार्ट, वॉल्स को डिज़ाइन करना, डोर्स को प्लेस करना, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था यहाँ पर, राइट। द पॉइंट इज हाउ वी मेंशन अ सेंटर लाइन इन आवर कॉलम लेआउट। सेंटर लाइन को कैसे मेंशन करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉलम्स। कॉलम्स की पोजीशंस, मैंने 2 कॉलम्स दिए यहाँ पर 9 बाई 9 इंचेस के, क्योंकि ये हमारा एक रेयर सेटबैक एरिया था। यहाँ पर हमारा एक रेयर सेटबैक एरिया था, तो वहाँ पर कोई नीड नहीं थी कॉलम का साइज इंक्रीज करने की। नेक्स्ट हमने दिया है 9 बाई 12 का कॉलम। ऑल्सो वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स को मेंशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर प्लान्स। 9 बाई 12, 9 बाई 9, 9 बाई 18। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं दैट वी हैव डिसाइडेड द साइज इज 9 बाई 12, राइट। 3 कॉलम मेरे मस्ट हैं। इनकी स्पेसिंग हम लोगों ने फॉलो करी थी 3 to 5 मीटर के बीच में, अप्रॉक्स 12 फीट हमने यहाँ पर फॉलो करा है। अगेन 3 columns. On the basis of structure, I think it's enough 3 and 3 with 9 by 12. Next 4 column, 3 vertical 1 horizontal. तो 1 horizontal इसलिए है, इट्स ए बेसिक थिंग कि यहाँ से हम वॉल से क्रॉस करके तो नहीं दे सकते। इट मीन्स कि हमारा जो बीम जाएगा वो बीम क्या हमारा आगे प्रोजेक्टेड होगा वॉल से? इम्पॉसिबल। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर 3 कॉलम हमारे आ रहे हैं वर्टिकल, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस कॉलम को भी हम वहाँ पर वर्टिकल दें, तो टेक्निकली वो चीज़ गलत हो जाएगी कि दीवार से ऊपर से बिल्कुल आगे एक्सटेंड होता हुआ कॉलम है, तो मैंने उसको वहाँ पर मर्ज करा दिया वॉल के अंदर। बीम हमारा यहाँ से होता हुआ जाएगा पूरा कंबाइंड। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस। जब कॉलम का ओरिएंटेशन हमने फॉलो करा है, कॉलम का ओरिएंटेशन हमने इसके बेसिस पे लिया है, कॉलम का ओरिएंटेशन इसके बेसिस पे लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम इस बीम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बीम तो हमारा बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो दोनों के लोड बेरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे जो हम बीम डालेंगे वो लोकेशन मैच होनी चाहिए। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि इस कॉलम को भी हम वर्टिकल कर दें। टेक्निकली अगर हम एक बात यहाँ पर डिस्कस करें कि अगर हमारे पास ये कॉलम है, ऐसे समझो, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ से इसके हाफ से बीम दे देंगे। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो जाएगा और लोड कैलकुलेशन के बेसिस पे भी गलत हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस हमारे ब्रेक होने के यहाँ सेंटर से आएंगे, और जो लोड हमारे यहाँ पर पड़ेगा वो क्या होगा, वो इसको ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस आएंगे सेंटर से। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमने यहाँ पर एक कॉलम ये दिया है, दूसरा कॉलम अगर हमने यहाँ पर ये दिया है, तो बिल्कुल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि बिल्कुल इक्वल वे में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह ये चीज़ पॉइंट वाली है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक काम करो,
हम अभी नॉर्मली ये कंडीशंस भी लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंडीशंस और इसको भी मैं वहाँ पर रोटेट करा देता हूँ, आरओ एंटर करके इसको भी हमने रोटेट करा दिया। तो दिस वन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल। अब होता क्या है कि जब हम कॉलम्स को मेंशन करते हैं ड्राइंग में, उसके बाद का हमारा स्टेप होता है वहां पर क्या, सेंटर लाइन ग्रिड को मेंशन करना। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा एक बार, दैट व्हाट इज द प्रोसेस टू मेंशनिंग अ सेंटर लाइन इन आवर फ्लो प्लान। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी यूज अ एक्स लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल एंटर, एक्सेल एंटर, वी एंटर। आप एक्सेल एंटर करोगे, वी एंटर करोगे। वी का मतलब होता है वर्टिकल। तो अगर ये कॉलम्स हमारा जा रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर सारे सेंटर पॉइंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा कॉलम्स यहाँ पर आ रहा है, देन दिस वन। अब यहाँ पर समझो एक कॉलम्स का सेंटर ये आ गया, अब नेक्स्ट इसका सेंटर, नेक्स्ट इसका सेंटर, ठीक। अब उसको देखो नीचे, कॉलम की प्लेसिंग ऐसा तो नहीं कहीं पे डिफरेंट है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर तीनों का सेंटर, यहाँ पर तीनों का सेंटर, यहाँ पर चारों का सेंटर, यहाँ पर 3 सेंटर। अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, सो दिस पॉइंट हॉरिजॉन्टल and the mid of the column, then again click on the mid center, then again mid, again mid, and move. को सेलेक्ट करूंगा, यहां पर दिया होता है लाइन टाइप। अगर आपके बाई लेयर के अंदर डॉटेड लाइन पहले से है तो ठीक है, अगर डॉटेड लाइन पहले से, फर्स्ट एम ए एंटर, देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट मैच कराएंगे, ठीक है। सेंटर लाइन को, ग्रिड को मेंशन करना। कॉलम्स को कैसे करना है मैं रिपीट कर रहा हूं, REC एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, D एंटर, REC एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, D एंटर, देन मेंशन योर साइज, एग्जांपल 9 इंचेस, एंटर, 12 एंटर। याद रखना कॉलम की जो लेयर है, कॉलम शुड बी ऑन कॉलम लेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, देन GD एंटर, वी विल फिल एनी कलर, कोई भी कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो और उसमें फिल कर सकते हो। B एंटर, ब्लॉक, देन वी विल कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू ब्लॉक। B एंटर, टाइप नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन क्लिक ऑन पिक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पिक करके, ओके। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉलम। डोर विंडो की प्लेसमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। टेक्स्ट को मेंशन करना है सभी लोगों को, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने बताए थे। बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि वो फॉल्ट्स आप लोग ना करें अपने ड्राइंग्स के अंदर। डिटेल ड्राइंग पे काम करना इतना इजी टास्क नहीं होता है, मैं जानता हूँ, टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। डोर प्लेस करा था मैंने, विंडो प्लेस करी थी, टैगिंग करी थी, डोर के टैग, विंडो के टैग, एरिया टैग।
एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमारे फ्लोर प्लान में फ्रंट लॉन एरिया है, दैट वी हैव ए फ्रंट लॉन एरिया इन आवर फ्लोर प्लान, तो वहाँ पर आप ये प्लांट्स के सिंबल मेंशन करेंगे, पहला पॉइंट। ऑल्सो वी विल रिप्रेजेंट दिस एरिया विद हैच कमांड। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना उस एरिया में, हैच एंटर, और एक पैटर्न को सेलेक्ट करना। वी विल यूज अ क्रॉस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट योर साइज 6, चूज कलर डार्क लाइक अ ग्रास, ट्रांसपेरेंसी लाइट या डार्क, एंड क्लोज। So we will mention front lawn area like this. इसके बाद अगला पार्ट होता है फर्नीचर का। एग्जाम्पल, आपको कैट के ब्लॉक्स मेंशन करना है अपने ड्राइंग में, तो नेक्स्ट पार्ट इज placing a cat blocks, furniture items and plumbing. Washroom symbols. Cat blocks मैं शेयर कर दूंगा। उन cat blocks के अंदर आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, बहुत सी लाइब्रेरीज, राइट। सिंक, सोफा, टेबल, टीवी सेट, शॉवर, WC, डबल क्लिक करो फाइल को, एक पेज खुल के आएगा। चूज योर एनी कैट ब्लॉक्स, नॉट डेकोरेटिव, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नाउ दिस वन, सेलेक्ट कंट्रोल C, सेलेक्ट कंट्रोल C, अपनी ड्राइंग्स में आके कंट्रोल V, ड्राइंग के पास में प्लेस करो। सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर और बहुत स्मॉल साइज कर दो। अगेन सेलेक्ट, देन मूव। पूरे मॉडल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल कैट ब्लॉक, देन पुट ऑन डिफरेंट लेयर। सो दिस वन इज, अगर वहां पर ड्राइंग्स वो सिंबल्स नहीं होगा, लेयर नहीं होगी, तो आप लेयर को क्रिएट कर सकते हो। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंपल थिंग। So we will choose any different color. Again select and scale. Now select and rotate. Ortho on होना चाहिए, then place. This is the process that you will follow in your drawings. Vanity design, right? Also you will mention vanity in your washroom area. If you don't have any idea about the size of this part, then also you can go with catalogs. Vanity के different types of sizes होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ होती हैं। एक डिज़ाइनर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको जानना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट you should know about the all detail of the furnitures and the standard of this part. रैंडम डिज़ाइन साइजेस के साथ नहीं दिए जाते हैं। प्रोफेशनली काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कैट ब्लॉक उठाया वहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर वहां पर आप एक छोटा सा वैनिटी भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो वैनिटी का साइज क्या है। वो हमारे ड्राइंग के लिए तो एक बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, बट हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उसको प्लेस करा जाएगा साइड पे। आप बेड को यहां पर दे रहे हो, फर्नीचर आइटम्स आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है, आप फर्नीचर आइटम मेंशन करो। आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स भी मिलेंगे कैट ब्लॉक्स के अंदर। ऑल्सो यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स
कैट ब्लॉक से। आप उन कैट ब्लॉक को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू यूज दिस काइंड ऑफ डिजाइन देन select and Ctrl C and paste in your drawing with Ctrl V and use scale command। अगर हम इस कैट ब्लॉक को ड्राइंग में यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन इस कैट ब्लॉक को प्लेस करने के बाद अगर आप साइड पे आपसे कोई पूछेगा ज़रा मुझे ये बताइए जो ड्राइंग में आपने बेड का साइजेस दिया है, टेल मी अबाउट द साइजेस ऑफ दिस पार्ट। आपने जो बेड साइड टेबल दी है वो आपने क्या साइज लिया है, बताइए सर आप मुझे उसके बारे में। टीवी यूनिट का आपने सर साइज क्या लिया है, मुझे उसके बारे में बताइए। कैट ब्लॉक प्रैक्टिस करने के बेसिस पे तो आप मेंशन कर सकते हो, but as a professionally this is not the right way for working। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब हमारे पास ये है कि that you should have a different types of block with standard sizes। आप सभी लोगों के पास स्टैंडर्ड साइजेस के ब्लॉक होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अब स्टैंडर्ड साइजेस हम सभी लोगों को फॉरवर्ड कर चुके हैं, हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं आप सभी लोगों को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को अगर याद होगा बहुत अच्छे से।